जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर सुनेंगे और अपना आवाज बंद कर लेंगे और एक एक शब्द ध्यान देना। अभी वीना ने लाइव आके कहा कि ये लीला पूरी हमारे ऊपर है, बहुत अच्छा लगा कि कोई तो अपने को बिल्ली बनने जैसा बन पाया कि चूहा सामने आते के साथ ही जैसे बिल्ली झपट पड़ती है, ऐसे हम काय का सत्संग, काय के भगवान सब। अब बताओ, ये हाल तो जब है इस देह में हरि मिलत है। अब भुसुंडी जी के सामने भी एक समस्या आ गई। अब ध्यान से सुनिएगा। लोमस ऋषि जैसे ऋषि गुरु मिलने के बाद, तत्व ज्ञान कराने के बाद आत्मज्ञान कराना चाहते हैं, अद्वैत ब्रह्म ज्ञान कराना चाहते हैं, उनके सामने भी एक समस्या आ गई। वो तो उनके अनुसार उपदेश दे रहे थे, परंतु भुसुंडी जी के सामने अपनी समस्या रख दी लोमस ऋषि ने। उन्होंने ये नहीं कहा आप गलत कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने बड़ी सुंदर भाषा में कहा, अब देखो आप और हम सब लोग पूजा करना आसान समझते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप सबकी भी यही समस्या है। आत्मा हो लेकिन तत्व ज्ञान, अपने को आत्मा मानने में कठिनता महसूस होती है। स्त्री मानने में, पुरुष मानने में, ब्राह्मण मानने में, पूजा पाठी मानने में, क्यों? पुराना अभ्यास है। तो जब लोमस ऋषि ने उन्हें आत्मज्ञान कराना चाहा, अद्वैत ब्रह्म ज्ञान कराना चाहा, अधिकारी मानकर, बाल भाव देखकर, तो तुरंत ये नहीं कहा गुरुजी से, लोमस ऋषि से आप गलत कह रहे हो, बल्कि उन्होंने बड़ी सुंदर भाषा में कहा। और आप सबसे निवेदन करूंगा, पूरी ताकत लगा के सुनना। ये इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा। मैं आपको वो आगे का ब्रह्म ज्ञान कराना चाहूँ। अब आप काया के ज्ञान से निकलना नहीं चाहो, माया के ज्ञान से निकलना नहीं चाहो। जैसे बिल्ली चूहे पे झपटती है, ऐसे हमारा मन भी तुरंत पति आ गए, पति आ गए, बेटा आ गया, बेटा आ गया, तो वही बिल्ली के सामने चूहा आ गया। बिल्ली चूहे पे झपटी खाने के लिए, आपका मन झपटा रिश्ते नातों में। कारण क्या? आत्मज्ञान से तुरंत खंडित हो गए। तो अब यहां पर भुसुंडी जी के सामने समस्या क्या, और उन्होंने लोमस ऋषि से क्या कहा? ये नहीं कहा कि आप गुरुजी गलत कह रहे हो, बल्कि उन्होंने सुंदर भाषा में कहा, अपनी समस्या बताई। राम भक्ति जल मम मन मीना। एक एक शब्द ध्यान देना, मैं आप सबकी समस्या बता रहा हूं। राम भक्ति जल मम मन मीना, किमी बिल गाए मुनीश प्रवीणा।
ये रामचरितमानस की चौपाई है और आप सब लोगों ने अखंड रामायण पढ़ते हुए खूब पढ़ा होगा। अब पूरी ताकत आकर समझाओ गुरु से क्या चाहा। गुरु कराना चाहते हैं अद्वैत ब्रह्म ज्ञान, आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहते हैं, लेकिन ये अपने को देह मानने वाला जीव, अपने को स्त्री पुरुष मानने वाला जीव, अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानने वाला जीव क्या कहता है? राम भक्ति जल मम मम मन मीना, किमी बिलगाए मुनीश प्रवीणा। महाराज, भगवान की भक्ति जल के समान है। एक एक शब्द ध्यान देना। भगवान की भक्ति जल के समान है। अब मेरा मन मछली की तरह है, यानी मेरा मन मछली की तरह है। आपका हमारा सबका मन, जैसे ध्यान दो, मछली बिना जल के नहीं रहती, ऐसे आप और हम सब लोगों को आत्मज्ञान होने में बड़ी कठिनता महसूस होती है, तत्व ज्ञान होने में बड़ी कठिनता महसूस होती है। क्यों? हम माया के और काया के, जैसे मछली बिना माया यानी जल के बिना नहीं रहती मछली, ऐसे हम भी बिना काया के और बिना माया के नहीं रहना चाहते। यानी गुरु के सामने भुसुंडी जी ने कहा, महाराज भगवान की भक्ति जल के समान है, अब मेरा मन मछली की तरह है। तात्पर्य ये, दूध और जल में तुलना करते हुए दूध को कोई श्रेष्ठ बताए या संसार की किसी अन्य वस्तु को श्रेष्ठ बताए तो ये बात नहीं कि गलत कहा जा रहा है। गुरुजी, आप जो मुझे तत्व ज्ञान कराना चाहते हो, आप जो मुझे तत्व ज्ञान कराना चाहते हो, मैं मानता हूं आप मेरा कल्याण करना चाहते हो, लेकिन मेरा मन, मैं अपने मन की तो बता दूं, वो तो मछली है, पानी में रहना चाहती है। और भगवान की भक्ति जल के समान है। जैसे मछली जल से प्रेम करती है, ऐसे आप हम लोगों ने अज्ञानवश, अब देखो मछली को दूध में छोड़ दो, उसे चैन नहीं आएगा। अब आप कहोगे कमाल है, अरे पानी से अच्छी चीज है दूध, तो पानी से अच्छी चीज है दूध, लेकिन मछली को जल चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण ने, राम ने, गोदा जी ने भक्ति का मार्ग हम लोगों को क्यों बताया? क्योंकि हम काया में रहने वाले, माया में रहने वाले। अब कोई गुरु, देखो भक्त प्रहलाद को नारद जी ने तत्व ज्ञान करा दिया। एक एक शब्द ध्यान देना। नारद जी को तत्व ज्ञान करा दिया प्रहलाद जी को, और उन्होंने अपने को तन नहीं माना। तन को मारने का बाप ने कितना प्रयत्न किया, कितना दंड देने का प्रयत्न किया, उनकी तन में ममता नहीं थी। क्यों? वो मां के गर्भ में भगवत प्राप्ति कर चुके थे। उनके गुरु ने उनकी आत्मा को आत्म तत्व का ज्ञान करा दिया। यहां पर भुसुंडी जी साफ कहते हैं, गुरुजी आप सत्य कह रहे हो, लेकिन मैं क्या कहूं, मेरे लिए तो राम भक्ति जल के समान है और मेरा मन मछली की तरह है। आप मुझे इससे ऊंची चीज देना चाहते हो? आप बता रहे हो कि जल की तुलना में दूध ज्यादा अच्छा होता है,
संसार की अन्य वस्तु की श्रेष्ठता बताए, तो ये बात नहीं कि ये गलत कह रहे हो आप। हजारों वस्तुएं ऐसी हैं जो जल की अपेक्षा अत्यंत उत्तम है। अब ध्यान से सुनो। लेकिन भुसुंडी जी ने विनम्रता पूर्वक, आप और हम लोग अगर तत्व ज्ञान में कठिनता आती है, आत्म ज्ञान में, आत्म तत्व में कठिनता आती है, तो सबसे निवेदन करूंगा, साफ कहो, हम तो पानी की मछली हैं। भगवान राम में, कृष्ण में, राधा में, सीता में, लक्ष्मी में, विष्णु में प्रेम करना हमें समझ आता है। रामानुज संप्रदाय में द्वैत तत्व को समझाया गया। क्यों? उन्होंने कहा ये कलयुग के वासी, शरीर धारण करने वाले, माया में लिप्त अद्वैत को नहीं समझ पाएंगे, जबकि ये सच्चाई है। अब जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनो। अद्वैत एक तत्व है और राधा तत्व प्रधान, या को दूसरो रूप है स्वयं श्री कृष्ण भगवान। क्या मतलब? वृषभानुनंदिनी श्री राधिका जी ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ तत्व हैं। अब आप कहोगे कैसे? शरीर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आत्मा। तो भगवान श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? राधा है। उन्हीं का अपर अभिन्न स्वरूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। जैसे आपके अंदर आत्मा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप शरीर को इंपॉर्टेंट मानने लगे। जिनका अवतार द्वापर युग के अंत में हुआ, आप सोचो, भगवान श्री कृष्ण। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, बहुत साफ कहो, क्या हमारे को भक्ति का मार्ग, क्यों हम, आप तो अधिकारी समझो, लेकिन हम अपने को अधिकारी नहीं मानते। तो ये मत समझना कि भक्ति का मार्ग से भगवान नहीं मिलेंगे। प्रेम से भगवान जल्दी मिलते हैं। तत्व ज्ञान का मतलब तो ये हो गया कि मैंने वेद को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, और अद्वैत कोई है ही नहीं। जित देखूं तित शाम हुई है। ये गोपियां भगवान के साथ लीला करने आई हैं। तो भुसुंडी जी क्या कहते हैं? गुरुदेव, विनम्रता से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, अगर कोई मछली के सामने जल की तुलना से अन्य वस्तुओं की श्रेष्ठता कहे, तो भला बताइए, क्या मछली जल को छोड़कर उसे अपना सकती है? मछली तो जल उसका प्राण है। उन्होंने कहा, महाराज, यहां तो श्रेष्ठता निकृष्टता का प्रश्न ही नहीं। मछली की समस्या तो यह है, जल से अलग होकर जीवित ही नहीं रह सकती। और उसे समझाया भी जाए तो वो तो यही कहेगी कि मैं कोई जानबूझकर या अनजाने ही जल से प्रेम थोड़ी करती हूँ। मेरा तो निर्माण ही ऐसा हुआ है कि जल से अलग होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। अब ध्यान से सुनिएगा। यानी भुसुंडी जी तो प्रार्थना कर रहे थे गुरु से, आप और हम लोग भी। देखो, मैं तो, आप निवेदन नहीं कर रहे हो, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। अगर आपको जल की मछली बनकर के जल से प्रेम करना है, जल ही कृष्ण है, जल ही राधा है, जल ही राम और सीता हैं, जल ही लक्ष्मी और विष्णु हैं, तो आप मछली बनकर के भगवान से प्रेम करो। लेकिन लोमस ऋषि को गुस्सा आ गया। मैं तो सेवक हूं ना,
मैं आप पर गुस्सा नहीं करने वाला, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूं। आप भक्ति का मार्ग अपनाना चाहते हो, प्रेम का मार्ग अपनाना चाहते हो, मिलेंगे भगवान ही। रामा अवतार में, अब ध्यान से सुनो, जिस समय सतयुग था उस समय भगवान ब्रह्म रूप से तत्व ज्ञान वेद रूप से कराते थे, लेकिन जैसे ही त्रेता युग आया भगवान राम को लीला करने आना पड़ा। द्वापर युग आया भगवान श्री कृष्ण को लीला करने आना पड़ा, क्योंकि हम लोग उस ब्रह्म के उपासक तो हैं, मिलेगा वो एक परमात्मा ही, क्योंकि तुम भी निराकार और वो भी निराकार। लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, हमारा ज्ञान बहुत संकीर्ण है, हम इतनी जल्दी समझ नहीं सकते, तो हम लोगों को अपने अपने गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव, क्योंकि मैं अपने को शरीर मानता हूँ और जल में रहता हूँ मछली की तरह, तो आप मुझे तो इसी जल में रहते हुए, इसी देह में रहते हुए, इसीलिए सीतारामाचार्य जी ने कहा था, इस देह में हरि मिलते हैं। मछली जल से इतना प्रेम करती है, आप भगवान की भक्ति से इतना प्रेम कर लो कि आपको इसी शरीर में, इसी संसार में भगवान मिल जाएं। बहुत कठिन मार्ग है। क्यों? भुसुंडी जी के सामने भी ये समस्या आई, उनके गुरु को गुस्सा आ गया। क्यों? वो अद्वैतवादी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान कराना चाहते थे, लेकिन गलती क्या रही, वहां पर भुसुंडी जी ने अपने आप को बाल भाव में प्रकट किया। हाँ, मैं तो आत्मा बन के आपके सामने आया हूं। लेकिन जैसे ही उन्हें ब्रह्म ज्ञान कराने लगे, वो कांपने लगे। ना 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 गुरुदेव, मैं तो मछली हूं, मैं तो स्त्री पुरुष हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय हूं। आप ऐसा मार्ग बताओ जो मुझे इस देह में रहते हुए भगवान की भक्ति करने की आदत पड़ जाए। और रामावतार में भगवान श्री राम ने और कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर मनुष्य शरीर धारण करके परिवार में रहकर लीला करके व्यवहार करके भक्ति के मार्ग को सफल बनाने का मार्ग बताया। लेकिन आप और हम लोग समझ नहीं सके। हम इस देह में तो आ गए, लेकिन भक्ति मार्ग को नहीं समझ सके। आपको तो लगता है भक्ति मार्ग बड़ा आसान है, भजन गा लिया, कीर्तन कर लिया, भगवान की पूजा कर ली। मन तो मलिन है, बुद्धि तो मलिन है, चित्त तो मलिन है। इसलिए ये काक भुसुंडी जी लोमश ऋषि के श्राप से, एक एक शब्द ध्यान देना, जब लोमश ऋषि को गुस्सा आया, उन्होंने ही उसको भुसुंडी से काक भुसुंडी कौवे की योनि में भेज दिया। लेकिन कृपा ये रही कि भगवान शंकर का वो वरदान उनके साथ था कि उनको अपना वो ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान समाप्त नहीं हुआ। अब आप सोच के देखो, मैं आप लोगों से जानता हूं, आप सब, आपके बिना कहे बता रहा हूं, आप सब लोग भक्ति का मार्ग सरल मांगोगे, मानते हो। क्यों? मैं आपको 50 बार, हजारों बार
आत्मा तत्व से बुलाता हूं, आत्मज्ञान से कराने का प्रयत्न करता हूं, लेकिन आप तुरंत अपने को मछली जैसे जल से प्रेम करती है, शरीर से आप भगवान को पाना तो चाहते हो, लेकिन फर्क क्या है? वही बात जो अभी लीला सुना के चुका था, जैसे बिल्ली के सामने चूहा आया, उसकी एकाग्रता भंग हो गई, और हमारे सामने जहां शरीर के रिश्ते नाते सामने आते हैं, हम आत्मा को, परमात्मा को भूल जाते हैं। इसलिए आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दूंगा और आपसे सबसे निवेदन करूंगा, कल से मैं आपको ये काग भुसुंडी जी लोमस ऋषि के श्राप से काग योनि में गए, भगवान शंकर के वरदान से राम के प्रेमज्ञ बने, और ये मनोरोग का जो प्रचार कर रहे हैं रामचरितमानस के माध्यम से, वो अद्वितीय है। उसके समान जब तक हमारे मन के रोग नहीं मरेंगे, हम शरीर में रहते हुए मन के रोगी हैं। हमें शरीर के रोग तो सताते हैं, लेकिन मन के रोगों का हमें ज्ञान नहीं है। ये हमारा अज्ञान है, यही हम लोगों का भ्रम है, जो हमारे साथ हर जन्म में हमें धोखे में लाके खड़े कर देता है। आज जो आपके साथ निवेदन किया गया, लाइव लाके पूछा गया, ये सिर्फ इसलिए बताने के लिए, आपसे पूछ भी नहीं रहा हूँ, आपका मुझे पता है, आपको पूजा करना सरल लगता है, भजन करना सरल लगता है, कीर्तन करना सरल लगता है, तीर्थों में जाना सरल लगता है, लेकिन कैसे पूजा की जाए, कैसे भजन किया जाए, कैसे भगवान का सत्संग सुना जाए, उसकी चर्चा अब कल करेंगे। आज गुड्डी जी भजन सुनाना चाहती हैं, आप उनसे भजन सुनिएगा, सुनाइए। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झूलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झूलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हीं से सदा लो लगा
सदा लो लगाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। तो फिर वो कहीं भाग जाया करेंगे, तो फिर वो कहीं भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। उन्होंने छुड़ाए थे गज के जो बंधन, उन्होंने छुड़ाए थे गज के जो बंधन, वही मेरे संकट मिटाया करेंगे, वही मेरे संकट मिटाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। भजेंगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन, भजेंगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन। कन्हैया छवि को दिखाया करेंगे, वो अपनी छवि को दिखाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे रवि जी। आपका फ़ोन बहुत मुश्किल से मिलता है, क्या चक्कर है? बार बार कट जाता है।